शादी से पहले वो खूब लोगों से मिला जुला करता था, हंसमुख था और यहां तक कि रील बनाने का बड़ा शौक था उसे, सबसे मिलना जुलना। शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो हैवान बन गया और उसने कर दी ऐसी वारदात जिससे पूरी पुलिस भी हैरान थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छिंदवाड़ा के सनकी कातिल की। सनकी इसलिए कि जो शख्स अपने ही परिवार के लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दे, वो शख्स जिसकी शादी का मंडप भी उखड़ा ना हो और वो इतने मर्डर एक साथ कर दे। सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आएगा कि उसने परिवार वालों को ही क्यों निशाना बनाया और क्यों सबसे पहले। अगर इस पूरी वारदात को समझना है तो यह भी समझना होगा कि उसने जो वार किए कुल्हाड़ी से, उसमें सबसे पहला वार उसने अपनी पत्नी पर ही क्यों किया। यह सवाल जहन में आएगा। फिर उसने भाई, भाभी, परिवार के और लोग, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं छोड़ा। अपने आप में पुलिस के लिए यह पहेली जैसी वारदात, क्योंकि कातिल की भी मौत हो चुकी, लेकिन पुलिस जिस तरीके से खुलासे कर रही है उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। समझ में यह भी आ रहा है, जो जानकारियां मिली गांव के लोगों से, यह शख्स शादी के बाद से ही कुल्हाड़ी लेकर घूमने लगा था। शादी के पहले नहीं, मैंने पहले भी कहा आपसे कि शादी के पहले सब ठीक था। शादी के एक हफ्ते का ही वक्त हुआ और उस एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने ही परिवार के सारे लोग, जितने अधिकांश लोग वहां पे थे, सबका मर्डर कर दिया और उसमें सबसे पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया। छिंदवाड़ा के सनकी कातिल की सोच क्या थी? अगर वो नॉर्मल था, जैसे कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था तो शादी से पहले वो क्यों बड़ा शौक से रील बनाया करता था, मिला जुला करता था? शादी के बाद ऐसी क्या सनक सवार हुई जिसके बाद वो शख्स इतना बड़ा कातिल बन गया? दरअसल कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वजह क्या थी कि वो अपनी पत्नी पर ही सबसे पहले वार करता है और शादी के बामुश्किल 2 या 3 दिन बाद से ही वो कुछ सनक पने की हरकतें ज्यादा करने लगता है। हालांकि पुलिस खुलासा करेगी केस में, लेकिन सवाल यही कि जिस भाई ने और जिस भाभी ने प्यार से उसको, वो वहां उस गांव में नहीं रहता था, छिंदवाड़ा के जिस गांव में ये वारदात हुई, वो रहा करता था नर्मदापुरम इलाके में। शादी के लिए और उसका घर बसाने के लिए उसी भाई ने इसको गांव पे रखा जिसका कत्ल उसने किया, भाभी का कत्ल किया, परिवार के और लोगों को मारा। लेकिन वही बात आएगी कि अपनी पत्नी को सबसे पहले क्यों मारा और क्या कनेक्शन है सनकी कातिल का शादी से। तो अगर साइकोलॉजी पकड़ी जाए क्रिमिनल की, तो हालांकि पुलिस खुलासा करेगी जो मैं कह रहा हूं, तो एक वजह जो आती है सामने कि शादी के बाद से वो क्या खुश नहीं था? क्या उसकी अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा नफरत बैठ गई थी उसके जहन में? और यही वजह है कि कहानी या वारदात जो है वो उसी तरफ मुड़ रही है कि क्राइम की जो वजह है वो शादी के बाद पत्नी से कुछ ऐसा विवाद है जिसके चलते उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही मारा। और क्या पत्नी की वजह से कुछ ऐसी बात हुई जिसका कनेक्शन उसके भाई से निकलता हो? ये तमाम पहलू है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन हां, जो भी क्राइम की जांच करेगा तो ये जरूर पहले सवाल आएगा कि उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही क्यों मारा और शादी के बाद वो कुल्हाड़ी लेकर क्यों घूमने लगा था। हालांकि पुलिस वारदात को सुलझाने में कामयाबी का दावा कर रही है और यह भी दावा कर रही है कि पुलिस बड़ा खुलासा भी करेगी। छिंदवाड़ा से आप तक खबर पहुंचाई पवन शर्मा ने। आप देखते रहिए।